यार जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों अमित शाह के आगमन को लेकर सियासत हो रही है। दरअसल देश के गृह मंत्री 3 दिवसीय दौरे पे कल छत्तीसगढ़ यानी कि पहुंचेंगे और उसके बाद 3 दिनों तक न केवल सत्ता बल्कि संगठन के भी कार्यों की समीक्षा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ लोग को लेके जो वादा और दावा मोदी की गारंटी में किया गया था उसकी भी समीक्षा करके आगे की रिपोर्ट तैयार करेंगे। लेकिन उनके इस दौरे पे क्यों कांग्रेस सवाल पूछ रही है, क्यों कांग्रेस से 5 सवालों का जो पत्र है वो अमित शाह को लिख दे, इन तमाम चीजों पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में हलचल बढ़ी रहेगी। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह इस दौरान प्रदेश में रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे में अमित शाह संगठन और शासन दोनों की भरपूर क्लास लेते दिखाई देंगे। शासन के लिए आगामी रणनीतियां तैयार होंगी, साथ ही संगठन को मजबूत करने विचार विमर्श किया जाएगा। 23 अगस्त की रात 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नक्सलवाद के मसले पर 7 राज्यों के सीएस और डीजीपी की बैठक लेंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ी रणनीति पर मंत्रणा होगी। कानून व्यवस्था से लेकर सहकारिता तक कई मसलों पर भी चर्चा होगी। बीजेपी के दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ आए और कांग्रेस विपक्षी धर्म का पालन न करे तो सियासत अधूरी रह जाती है। देर सवेर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अमित शाह के दौरे को लेकर सवाल किया। कानून व्यवस्था से लेकर बस्तर में फर्जी एनकाउंटर को मुद्दा बनाते हुए 5 सवाल भी पूछे। वहीं भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैज के सवालों पर पलटवार किया। अग्रवाल ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। जितनी कार्रवाइयां इस सरकार में हुई कभी नहीं हुई थी। अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे कुछ सवाल भी हैं कि छत्तीसगढ़ में फर्जी एनकाउंटर कब बंद होगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को फर्जी नक्सली के नाम से जेल भेजना कब बंद होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की लगातार हत्याएं हो रही कब बंद होगा। कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से जीरो हो गई है। इन सारे मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। हम लोग चिट्ठी लिखेंगे कि इन सब मुद्दों को और एक बार समीक्षा कर लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में बुरी तरह से फेल हो चुकी है। ऐसा है, मुझे लगता है कि गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, उनके देश के अन्य हिस्सों में आना, उनको तो इस बात के लिए अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि दोबारा सरकार बनने के बाद और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई जी की सरकार बनने के बाद जितने नक्सलियों को मारा गया है उतने नक्सली तो पिछले 20 साल में नहीं मारे गए हैं। और इससे नक्सलवाद से मुक्त अगर छत्तीसगढ़ होगा तो विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। चुनाव के पहले भी अमित शाह ने कई बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया। अब चुनाव होने के बाद तमाम बैठकें और दौरे सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि प्रदेश की जनता से किया गया वादा पूरा हो सके। बहरहाल उम्मीद तो यही है कि नक्सलवाद को लेकर ठोस से ठोस रणनीति बने और खात्मे की ओर कदम बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। बिल्कुल ये बात तो सही है कि नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ बने, ये न केवल सरकार की, न केवल विपक्ष की, बल्कि हर उस व्यक्ति की आवाज है जो छत्तीसगढ़ से वास्ता रखता है। लेकिन शाह के दौरे से पहले जो सियासत हो गई है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित शाह जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अमित जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। अनिल जी आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी मेरा पहला सवाल आपसे है, अमित शाह आएंगे, 3 दिवसीय उनका दौरा, 3 दिनों के दौरे पे 5 सवाल कांग्रेस ने पूछ लिया पहले ही दौरे से पहले, कैसे देखते इसका, जरा जवाब दे दीजिए। देखिए, माननीय अमित शाह जी का दौरा पूरे प्रशासनिक दौरा है और देश के गृह मंत्री के नाते
पूरी आंतरिक सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में बढ़ते नक्सलवाद को लेकर उनकी एक अलग सी चिंता है कि कैसे नक्सलवाद यहाँ समाप्त हो, नक्सलवाद कैसे खत्म हो। और आज माननीय विष्णुदेव साय जी की यहाँ सरकार है और विष्णुदेव साय जी की सरकार प्रतिबद्ध है नक्सलवाद के खात्मे को। और इसमें ये जो कड़ी आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जो जुड़ रही है, 3 दिवसीय उनका जो प्रवास छत्तीसगढ़ में हो रहा है, कहीं ना कहीं हम तो ये मानते हैं कि एक बड़ी पहल होगी कि छत्तीसगढ़ जिसको लाल आतंक के नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ जिसको नक्सलियों का गढ़ के नाम से जाना जाता है, बाहर वाले तो राजधानी रायपुर में भी आने के लिए डरते हैं कि छत्तीसगढ़ में उतरते ही नक्सली गोली मार देंगे, ये सोचते हैं बाहर वाले। तो कहीं ना कहीं ये जो पहल हो रही है और ये माननीय गृह मंत्री जी का प्रवास जो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत कारगर साबित होगा नक्सलियों के खात्मे के ऊपर। जो कांग्रेस जो सवाल जो दाग रही है, मुझे तो औचित्यहीन सवाल लगता है। नितिन जी, आपके सवाल औचित्यहीन है, कोरी सियासत है। बृजमोहन जी ने कह दिया कि आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि जिस राज्य की एक ऐसी समस्या जो नासूर बन चुकी है, अगर उसके खात्मे के लिए कोई प्लानिंग, कोई एक्शन, कोई रणनीति होगी तो आपको तो साथ देना चाहिए बजाय सवाल पूछने के। देखिए, सबसे पहले देश के गृह मंत्री हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, अमित शाह जी के भी हैं, अनिल द्विवेदी जी के भी, सभी के गृह मंत्री हैं, निर्वाचित हैं। मैं उनका छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर स्वागत करता हूं। अब वो आ रहे हैं तो बिल्कुल एक नागरिक की हैसियत से स्वागत करना बनता भी है, पर आए जरूर। और यहाँ पर ये जो बातें हो रही है कि नक्सलवाद के खात्मे की बात करेंगे, नक्सलवाद खत्म करेंगे, तो नोटबंदी के समय कहा था इन्होंने आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद पे नियंत्रण हो जाएगा। हुआ क्या? नहीं हुआ। आज जम्मू कश्मीर जल रहा है और नक्सली वारदातों में यहाँ भी वृद्धि हो रही। भले आंकड़े ये कुछ भी कह रहे हो, लगातार फर्जी एनकाउंटर और फर्जी तरीके से आदिवासियों को नक्सली बताकर गिरफ्तारी भी की जा रही है, फर्जी एनकाउंटर भी हो रहे हैं। 6 साल की दूध मुही बच्ची का वो दृश्य कोई भूल नहीं सकता कि जिसके यहाँ पर गोली लगकर यहाँ से निकली थी। तो सरकार जो है कानून व्यवस्था पर, नक्सल मोर्चे पर हर जगह विफल नजर आ रही है। पावरलेस सीएम है। और अमित भाई साहब, मुझे तो जो भाई हर व्यक्ति का अपना इंटेलिजेंस होता है, अपने संबंध होते हैं, तो मेरी जानकारी में तो यह है कि अमित भाई शाह जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक विवाद जो चल रहे हैं उसको निपटाने आ रहे हैं। यहाँ पर एक सीएम है, 2 डेप्यूटी सीएम है और हमारी एक भाभी जी है, वो तो सुपर सीएम है। तो ये पावर सेक्टर क्या है, ये शायद किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फरियाद लेकर कहा जाए, और अधिकारी तो बिल्कुल ही विवश है कि किसकी माने और किसकी सुने और क्या करे। नितिन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बजे अनिल जी का रुख कर लेता। अनिल जी, 5 सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं। सवाल मैं सरसरी तौर पर पढ़ देता हूं, आपकी भी जानकारी में सवाल होंगे लेकिन दर्शकों को भी पता चलना चाहिए। पहला सवाल, फर्जी एनकाउंटर और आदिवासियों की हत्याएं कब बंद होगी। दूसरा सवाल, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था 0 है, इस पे कब सुधार होगा। तीसरा सवाल, जनप्रतिनिधियों को क्यों डराया जा रहा है। चौथा, विधायक से लेकर पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है। और 5वां, महिलाएं कब तक असुरक्षित रहेंगी छत्तीसगढ़ में। ये 5 सवाल कांग्रेस ने पूछा है अमित शाह जी के आने से पहले। जरा इसका विश्लेषण कर दीजिए आपके नजरों में, आपके समीक्षा में। देखिए अवधेश जी, सवाल उठाना चूंकि कांग्रेस प्रतिपक्ष में है, विपक्ष में है, इसलिए उसको वो सवाल उठाने का पूरा अधिकार है जो जनता के बीच हैं, जो जनता के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं, जो सरकार की कहीं न कहीं कमियों को उजागर करते हैं। लेकिन सवाल उठाए हैं आप, अच्छी बात है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो दौरे में आ रहे हैं और इसके लिए तो छत्तीसगढ़ को एक तरह से बहुत अच्छी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो आएंगे तो सिर्फ पॉलिटिकल बात करके चल देंगे, हो सकता है वो कुछ सौगात दे करके जाएं। नक्सली क्योंकि मुझे याद है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब सरकार बनी थी, आपको याद होगा, 1 महीने का काम हुआ था और उसके बाद अमित शाह जी ने कहा था कि हमें जिस तरह से यहाँ नक्सल विरोधी जिस तरह से अभियान चल रहे हैं, नक्सलियों जिस तरह इनकाउंटर हुए हैं, आत्मसमर्पण हुए हैं, ऐसा लगता है कि 5 साल में हम नक्सलवाद से मुक्ति पा लेंगे। ये अमित शाह ने 5-6 महीने पहले बयान दे दिया था, गूगल वगैरह में अवेलेबल है ये बयान। तो सवाल है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री है तो दृढ़ इच्छा शक्ति है उनकी कि हमको नक्सली यहाँ से समस्या खत्म करना है। और इसके लिए कांग्रेस भी तो 5 साल वही किया। कांग्रेस भी कहीं न कहीं उसने प्रयास किए जितने संभव हो सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं कि चूक उससे नहीं हुई, चूके तो उससे भी हुई है। क्या वो ये दावा कर सकती है कि 5 साल के कांग्रेस शासनकाल में सभी जिलों से नक्सलवाद खत्म हो गया?
बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे सनय सनय एक प्रक्रिया है। जहां तक कानून व्यवस्था का मुद्दा है, निश्चित तौर पर जनता ने एक विश्वास बीजेपी पर जताया है, सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री को देख करके। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि आप इतना ही मत समझिए कि वो केंद्र में मंत्री हैं, वो संगठन के भी उतने ही शिल्पीकार हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो संगठन को भी जानते हैं कि संगठन को किस तरह चलाना है, संगठन की कमजोरियां क्या हैं, उस पर भी बात करनी है। तो मुझे लग रहा है उनका ये दौरा सरकार और संगठन दोनों को लेकर के होने वाला है, और उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि जो भी कुछ होगा छत्तीसगढ़ के हित में बदलाव होगा। ठीक है अमित जी, मेरा सवाल आपसे है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अमित शाह जब आएंगे तो न केवल सत्ता बल्कि संगठन की भी समीक्षा होगी, और जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि साहब वो तो केवल संगठन पे फोकस करेंगे, पावर सेंटर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, क्या इसमें सच्चाई है और क्यों कांग्रेस इस तरह के माहौल बना रही है? क्या कांग्रेस को अभी भी सौम्य चौरसिया याद आ रही है, या कांग्रेस को अभी भी तिवारी याद आ रहे हैं, या कांग्रेस को अपना अतीत याद आ रहा है, या आप कांग्रेस अपने चेहरे को, पूरे कांग्रेस के चेहरे को आईने में देख रहे तो उनको उनका अतीत याद आ रहा होगा, इसलिए ये सब यादें कर रहे होंगे। मगर वो देश के गृह मंत्री है, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने ऐसा मुहिम चलाया। आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के लिए वो प्रतिबद्ध हैं कि कैसे लाल आतंक का साया छत्तीसगढ़ से हटे। मगर क्या है, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बेबुनियाद आरोप लगाना इनका कर्तव्य बन चुका है, और ये अपने जो है इनके राजमाता का जो राजधर्म है उसका पालन कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जब सीबीआई कार्रवाई करती है तो इन्होंने पहले तो सीबीआई को यहाँ बैन करके रखा था, और जब आज हम सीबीआई को कोई केस सौंप रहे हैं तो इनको एक डर सता रहा है, भय सता रहा है, ये सीबीआई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जांच में ना सहयोग कर रहे हैं। तो ये देखो, राजनीति खुली आंखों से छत्तीसगढ़ में जो है आम जनमानस भी देख रही है, पूरा सरकार देख रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ के एक एक लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जितनी पार्टियां वो देख रही हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से राजनीति छत्तीसगढ़ में कर रही है, चाहे ईडी को लेकर हो, चाहे सीबीआई को लेकर हो, चाहे आज इनके जो विधायक है वो कई ऐसे कार्यों में संलिप्त थे, आज उन पर कार्रवाई हुई तो उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक औचित्यहीन इन्होंने सवाल भी किया है, क्योंकि इनको खुद को देखना चाहिए कर क्या रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ के लिए अगर कुछ भला होने जा रहा है तो उनको साथ देना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। नक्सलवाद के खिलाफ हर एक पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, एक स्वर में, एक सुर में खड़े होना चाहिए कि हम समाप्ति चाहते हैं और हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चाहे देश का गृह मंत्री कोई भी पार्टी का हो, वो गृह मंत्री अगर वो संकल्पबद्ध होकर आ रहे हैं कि लाल आतंक का साया यहाँ खत्म करना है तो हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल नितिन, ये बात तो बिल्कुल सही है कि नक्सलवाद का दंश जो है सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने भुगता है। जीवम कांड सबको याद है, किस तरह से शहादत हुई बड़े नेताओं की। बावजूद उसके अगर इस नासूर के खात्मे के लिए पहल की जा रही है तो आप लोग सियासत क्यों कर रहे हैं? 15 साल सत्ता थी भारतीय जनता पार्टी की। अवधेश भाई, आपको बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे भी देख रहा हूँ, और आज मैं आपके साथ डिबेट में भी बैठा हूँ। काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपको अच्छे से मालूम होगा 2003 के आंकड़े उठाइए, ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में 3 ब्लॉक तक सीमित था। बहुत बढ़िया शासन डॉक्टर रमन सिंह जी ने इतना अच्छा किया कि 14 जिलों तक पहुंच गया। राजधानी रायपुर में 90 विधायकों के यहाँ नक्सलवादियों की चिट्ठियां पहुंची थी, जिसपे पावती लेकर गए थे। यहाँ से चंदे की रसीदें इनके गृह मंत्री के यहाँ मिली थी। नक्सली इनके एक पूर्व मंत्री के यहाँ घर पर खाना खाने जाते थे, वहां से टिफिन जाता था। ये सारी चीजें वहां ये जग जाहिर हुई थी, तो इससे ये मुंह नहीं मोड़ सकते। अमित शाह आ रहे हैं, अमित शाह नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। 15 साल था ना भाई सरकार इनकी, 15 साल क्या किया? इसी तरीके की कई मीटिंगें होती रही, कई सलाहकार नियुक्त होते रहे, खूब सारी सैलरियां उनको दी गई। हल क्या निकला? कुछ नहीं। मैं बता दूं, कांग्रेस के शासनकाल में 68% नक्सली वारदातों में कमी आई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कल आ रहे हैं अमित भाई शाह, हमारे माननीय देश के गृह मंत्री, उनके विभाग की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहती है कि छत्तीसगढ़ में 68% नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है। अभी भी आप देखिए, जो सुरक्षा कैंप जो हम लोगों ने वहां खोले थे, आज अगर कहीं पे नक्सलवादी पीछे जा रहे हैं कहीं पर, तो ये हमारी ही सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं की वजह से। 400 से अधिक बंद पड़े स्कूल खोले, 65 से अधिक लघु वनोपज की खरीदी की, वहां पर स्थानीय आदिवासियों को, जिनकी जमीन इन लोगों ने अधिकृत कर ली थी उद्योगों के नाम पर, वो उनको वापस दिलाई। आदिवासियों को फर्जी नक्सली बताकर जेल के अंदर डाला था, जस्टिस पटनायक की कमेटी बनाकर उनको जेल से रिहा करवाया। तो सरकार ने काम किया है। अमित शाह जी और नरेंद्र भाई मोदी जी, हम दो और हमारे दो,
ये उन्हीं के मामले में ज्यादा हिट है, सब जानते हैं। और मुझे तो बहुत ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि कहीं नगर नार का कोई सौदा करके मत चले जाइए। इनका ध्यान तो अभी उसी तरफ है, ये आ रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, कोई न कोई योजना है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, नगर नार मत बेचना और यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के हित में कुछ सोचना। हित में यदि आप कुछ सोचोगे, हित में कुछ काम करोगे, हम साथ देंगे भाई, पर लगना भी चाहिए कि ये हित है। हम दो और हमारे दो देश में जो पूंजीपति थे उनकी पूंजियां तेजी से बढ़ रही हैं, मतलब अमीर तेजी से अमीर हो रहे हैं, गरीब तेजी से गरीब हो रहे हैं। तो इस विषय पर एक समान विकास देश में होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। बिल्कुल समान विकास होना चाहिए। अनिल जी, ये बात तो सच है कि 2023 के आंकड़े उठा के आप देख लीजिए, चुनाव में जो एफिडेविट दिया गया, एक नेता भी ऐसा नहीं है जिसकी संपत्ति कम हुई हो। दावा केवल पूंजीपतियों के लिए किया जाता है कि साहब पूंजीपतियों की संपत्ति काफी बढ़ गया, नेताओं का भी तो संपत्ति देखना पड़ेगा ना। और अगर देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो इस कदर के सियासत से क्या नुकसान नहीं होगा प्रदेश का? जहां तक जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत विधायकों की या सांसदों की संपत्ति का सवाल है, निश्चित तौर पर वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ी है। और ऐसा नहीं है, सरकारों ने तो ये भी कहा कि जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी अपनी संपत्ति घोषित करना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में देख रहा था जिसमें कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति घोषित नहीं करेंगे तो अगले महीने से उनकी सैलरी आना बंद हो जाएगी। तो अगर सरकारें ये कदम उठा रही है, चाहे कांग्रेस के समय रहा हो चाहे बीजेपी के, तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जो लोग इसमें बच करके निकल, जो इसमें सेंध लगा लेते हैं, अब जैसे मान लीजिए जजों ने कहा कि नहीं हम आनाकानी की उन्होंने देने में, क्यों भाई, आप तो न्यायपालिका हो, आपको सबसे पहले सरेंडर करना चाहिए कि हमारी संपत्ति कितनी है। उसको लेकर के वाद विवाद और डिबेट भी हुए हैं। तो सरकार अधिकतम पहल कर रही है, अधिकतम पारदर्शिता की ओर मोदी सरकार भी बढ़ रही है, और ये इस तरह के जो आदेश हैं ये इसी के संकेत देते हैं। तो ये धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा। गरीबी खत्म करने का नारा हुआ था 1952 में, क्या गरीबी खत्म हो गई? आज भी आप 1 रुपए किलो चावल 70 लाख लोगों को दे रहे हैं। तो धीरे धीरे योजनाओं का लाभ होता है और इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता मायने रखती है, जिसका साथ में जो आम आदमी है उसको भी ईमानदार और सुचिता दिखानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा थू और कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं होगा। तो एनीवे, दूसरी बात यह है कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, उनके राजनीतिक नेतृत्व को थोड़ा लंबे स्तर पर देखा जाना चाहिए। जैसे अब 6 महीने बाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी आएगी, तो उसकी क्या रणनीति होगी, उसको कौन लीड करेगा, उसमें इसके पहले एंटी इनकम्बेंसी क्या क्या है, कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार किया जाएगा, उसकी टीम कौन होगी जो उस पूरे आंदोलन चुनाव को लीड करेगी, ये इस पर वो फोकस करेंगे। उसके ठीक बाद पंचायत चुनाव है, उसके ठीक बाद मंडी चुनाव है। तो बीजेपी तो इस तैयारी में लगी हुई। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने जो 5 सवाल उठाए हैं वो ये जानती है कि अभी वो उसके खिलाफ कहीं न कहीं पिछले 2-3 महीनों में एंटी इनकम्बेंसी आई है, जैसे कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी है, या जैसे बलौदाबाजार अग्निकांड है, या जैसे और भी मामले हैं। तो कांग्रेस चाहती है कि इसी बहाने किसी न किसी तरह से सरकार को घेरा जाए। लेकिन सवाल नए नहीं है, सवाल उनमें से एक ही नया हो सकता है कि कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ी है, इसको ठीक करना है। कानून, अनिल जी, कानून व्यवस्था का सवाल तो राज्य गठन के बाद से शुरू हो चुका था। 15 साल डॉक्टर साहब की सरकार, 3 साल जोगी जी की सरकार, 5 साल भूपेश जी की सरकार। कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय जिसपे पहले दिन से सवाल उठता है और आज भी सवाल उठता है। बिल्कुल उठता है, और उसके लिए हर सरकार कोशिश करती है कि देखिए, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि जानबूझ करके अपराध हो या अपराधियों को प्रश्रय मिले। कार्रवाइयां होती हैं, डिपेंड करता है कि हर सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, उसके पास फोर्स कितनी है, उसके पास फैसले कितनी तेजी से हो रहे हैं, फिर उसका क्रियान्वयन कितने स्तर पर हो रहा है, ये सब डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक गृह मंत्री को दोषी ठहरा देंगे या गृह सचिव को दोषी ठहरा देंगे। क्राइम को खत्म करने की जितनी जिम्मेदारी सरकारों की है, आम आदमी की भी उतनी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जब छोटी सी लापरवाही के चलते क्राइम हुआ। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अनिल भाई, एक बार अमित जी का रुका। अमित जी, कुल मिला के कांग्रेस के 5 सवाल और अब तक के तर्क ये कहते हैं कि साहब आपकी नीयत सही होनी चाहिए, जो दिख रहा है वो चीज होनी चाहिए। नगर नार का सवाल उठाया नितिन जी ने कि नियत में आपके ये ना हो कि आप मीटिंग करके नक्सलवाद के खात्मे की बात करें और नगर नार का सौदा कर जाए। नियत सही होनी चाहिए, नियत पे सवाल उठ रहा है, इस पे तो आपको ठोस जवाब देना पड़ेगा। नियत और नियति के कारण ही, झूठे वादों के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा धोखा खाया था 2018 में। अवधेश भाई,
5 साल उस धोखे को सहते उस जुर्म तक पहुंच चुके थे कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उस झूठे वादे को, झूठे इरादे को, ये सौदेबाजी को उखाड़कर सत्ता से फेंक दिया, जिसका सीधा उदाहरण था कि सौदेबाजी करता कौन है, धांधली करता कौन है, झूठ बोलता कौन है, काम चोर कौन है। ये सारे चीज छत्तीसगढ़ की जनता ने खुले आंखों से देखा है। और ये आज फिर वही सवाल करते हैं, इसके इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आकर सवाल करते हैं। यहाँ भी अब डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता वही सवाल करते हैं। भाई इनको मैं जवाब दे दूं, अगर सरगुजा जैसे संभाग से अगर नक्सलवाद का किसी ने खात्मा किया वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज छत्तीसगढ़ में कितने नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितने नक्सली मार गिराए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा निश्चय, हमारा नियत जो है दृढ़ संकल्पित है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी पे छत्तीसगढ़ की जनमानस ने विश्वास किया है ना, हम उसे पूरा कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ के वासियों से हमने वादा जो किया वो पूरा कर रहे हैं। हर उस काम को हम पूरा कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हमारी नियति भी कोई शक नहीं, हम आज भी यहां बैठकर कह रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता अपने खुली आंखों से देख रही है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। और आज हम संकल्पित होकर आए हैं ना कि नक्सलवाद का समापन करेंगे, उसको समाप्त करेंगे और जड़ से समाप्त करेंगे। ये संकल्पबद्ध है भारतीय जनता पार्टी। नितिन जी जवाब दे दीजिए, नियत तो सही है साहब, आप ही को नियत में खोट क्यों दिखाई पड़ता है? ये तो एक ही बात करते हैं ना कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये कब झोला उठाकर चल दे। भाई हम तो यहीं रहेंगे, हम फकीर नहीं, हम यहीं रहेंगे और आप लोगों से लड़ेंगे। और दूसरा बात तो बात जो है वो भक्ति निभाने की है। भाई आपने वो बाहुबली पिक्चर देखी होगी, बाहुबली में कटप्पा को मालूम था कि राजा गलत है, पर उसने तो वचन दिया था भक्ति निभाने का, तो उसने भक्ति निभाई। वही स्थिति इन लोगों की है। भाई आए, मैंने तो स्वागत किया, गृह मंत्री हैं देश के, आए, पर कुछ छत्तीसगढ़ को कुछ दे कर जाए। यहाँ पर वो मेफेयर होटल में और यहाँ पर वो मीटिंग करके जो है चिप्स बिस्किट खिलाकर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी अन्य राज्यों के आ रहे हैं, खाली चर्चाएं हो और वो चले जाएं, वो नहीं होना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, आपने नाम लिया तो मैं दोहरा देता हूँ। उसी मेफेयर के होटल में चाय बिस्किट खा के झारखंड की सरकार बच गई थी, हरियाणा के विधायक सेफ हो गए थे। तो फिर मैं गोवा वो तो हरियाणा नहीं, ठीक है, आपने नाम बहुत सारे राज्य कर दिया, बिहार, ठीक है, नहीं ठीक है नितिन जी, आपने दरअसल आपने जिस वेन्यू की बात की, मैंने उसी पे एक तर्क दे दिया कि झारखंड की सरकार बच जाती है, हरियाणा के विधायक सेफ हो जाते हैं, राज्यसभा चुनाव में परिणाम नहीं आते उनके पक्ष में, लेकिन सेफ तो हो जाते हैं। तो ठीक है, वेन्यू पे हम ना जाए, वेन्यू तो ठीक है, कोई भी सरकार तय कर सकती है, संगठन तय कर सकती है, लेकिन मूल सवाल यह है अनिल जी कि गृह मंत्री देश के आ रहे हैं, नक्सलवाद की समीक्षा होगी, मानसून का समय चल रहा है, सबसे ज्यादा कठिन समय इसे माना जाता है एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने को लेके, और इस कठिन समय में अगर देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो मनोबल पे तो प्रभाव पड़ेगा ना। मैं आपसे सहमत हूँ बिल्कुल। बरसात का जो सीजन होता है वो जंगल में, चूंकि नक्सली जंगल में रहते हैं, कैंप उनके वहां से संचालित होते हैं और वो पक्के निर्माण नहीं होते हैं, इसलिए बरसात से बचने के लिए वो भाग करके शहरों की तरफ आते हैं। इसलिए मुझे ये रणनीति बड़ी अच्छी लगती है कि ऐसे में पुलिस क्यों अपना ध्यान रखती है। अगर वो जंगल से निकल के बाहर आ रहे हैं तो उन पर तो ताबड़तोड़ अटैक होने चाहिए। खैर ठीक है, सरकार की कुछ स्ट्रेटजी होगी, पिछली सभी सरकारें यही करती हैं कि बरसात में अपना ऑपरेशन रोक देती हैं, क्योंकि जो समस्याएं नक्सलियों के लिए है वही तो हमारे जवानों के लिए भी है। उनको भी एक बंदूक लेके ही उतरना है सड़कों पर, कहाँ नाला पल रहा है, कहाँ नदी, नहीं वो प्राकृतिक समस्या है। लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 3 मोर्चे पर सरकार को उनसे कुछ मांगे करनी चाहिए। पहली मांग तो यह है कि नक्सली उन्मूलन में जो बजट राशि है उसको क्या बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप, केंद्रीय गृह मंत्री ने वादा किया है कि 5 साल में हम नक्सलवाद खत्म करेंगे और वो इसको करना चाहते हैं, तो सेना की आमद लाने पर विचार करना चाहिए। रमन सरकार 1-2 बार सेना को लेकर के आई थी और उसके अच्छे रिजल्ट मिले थे, बहुत से इलाके खाली हो गए थे, क्योंकि सेना को लड़ने का अपना एक स्ट्रेटजी होती है, तरीका होता है, वो किसी का आदेश नहीं मानती सिवाय अपने कमांडर। तो क्या सेना छत्तीसगढ़ में लाई जा सकती है ताकि, और तीसरी याद है कि जो कोडिकोड कमांड की जो मीटिंग हुई थी कई राज्यों की, उसका क्या हुआ? क्या पड़ोसी राज्य हमको मदद कर रहे हैं? उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, या और भी बाकी जो राज्य, 7 राज्यों से जो घिरा हमारा इलाका है, क्या वो राज्य मदद कर रहे हैं? क्या उनकी मदद से कोई अभियान चलाया जा सकता है?
निश्चित तौर पर ये बातें कई बार हो चुकी हैं, लेकिन विष्णुदेव सरकार की सफलता ये होगी कि इस दौरे में वो क्या क्या केंद्रीय गृह मंत्री से हासिल कर पाए। अमित जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समापन का वक्त है। क्या देश के गृह मंत्री के छत्तीसगढ़ आने से जो स्थितियां हैं छत्तीसगढ़ की उसमें बदलाव होगी, एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आएगा, और जो संकल्प आप लोग लेके चल रहे उस संकल्प को पूरा करने में आप लोग को बल मिलेगा? देखिए, अमित शाह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं उनके आने से छत्तीसगढ़ को बल मिलेगा, छत्तीसगढ़ को एक नई स्वीकृति भी मिलेगी, अनेक योजनाओं में स्वीकृति मिलेगी। नक्सलवाद के खात्मे को हम जरूर बढ़ेंगे, क्योंकि आज यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसकी सोच जो है नक्सलवाद के खात्मे के लिए, तो निसंदेह। मैं नितिन जी के पास जाऊं। नितिन जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। महत्वपूर्ण चीज है अवधेश भाई की असला, बारूद, आधुनिक हथियार इनको कौन उपलब्ध करा रहा है, केंद्र में किसकी सरकार है, इनका इंटेलिजेंस कहाँ है। लगातार ये बातें आती हैं कि इनको कहीं से कोई देश मदद कर रहा है। दूसरा, अभी हाल में 2000 के नोट पकड़ा है। मोदी जी ने तो कहा था कि हम नोटबंदी कर रहे हैं तो नक्सलवाद और आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। 2000 के नोट तक। ठीक है नितिन जी, दर्जनों सवाल है जिसके जवाब आना बिल्कुल जायज है, क्योंकि सवाल आम जनमानस की जान और माल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि नक्सलवाद एक विचारधारा, कोई चेहरा नहीं जिसको आप पकड़े और गोली मार दीजिए। एक ऐसी विचारधारा जिसके खात्मे को लेकर सरकारें कोशिश कर रही है, लेकिन आज तक धरातल पे वो साबित नहीं हो पा रहा, खात्मा नहीं हो पा रहा। लेकिन जिस संकल्प के साथ बीजेपी की सरकार चल रही है, सभी की उम्मीद यही है कि यह संकल्प पूरा हो और छत्तीसगढ़ इस बदनुमा दाग से जल्द मुक्त हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।